जय हिंद दोस्तों। हम लोगों ने अभी आर.एस. अग्रवाल किताब से हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 तक पढ़ा था। आइए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। ठीक, एक एक क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ समझाया जा रहा है। ठीक, तो यहाँ देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17, और ये आपका 17 क्वेश्चन में कहा गया है 7/9, 14/15, 7/10। ठीक, हमें इसका महत्तम समापवर्तक निकालना है। यहाँ देखिएगा, महत्तम समापवर्तक का मतलब HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब बड़े से बड़ा, कॉमन मतलब जो सभी में उपलब्ध हो, फैक्टर मतलब गुणनखंड। ठीक, तो ये भिन्न बन गई आपकी। जब ये भिन्न बन गई है तो यहाँ मैंने बताया था, जब हमें इसका भिन्न का आपको यहाँ निकालना होगा क्या, HCF। तो आप ये जो अंश है 7,14,7, इसका तो आप निकालेंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और ये जो हर है, यहाँ आपको हर का निकालना होगा LCM। दोस्तों, हमें हर का निकालना होगा LCM। ये मैंने आपको समझाया था। हमें जो पूछे, यदि हमें ये महत्तम समापवर्तक पूछा गया है तो हमारे पास भिन्न में अंश का महत्तम समापवर्तक निकालना पड़ेगा, और भिन्न में जो हर है, हर का हमें लघुत्तम समापवर्तक निकालना पड़ेगा, यानी LCM निकालना पड़ेगा। तो हम 7 मैंने बताया था, इनमें 7,14,7 ये समान अंक हो गए। ये तीसरी को भी काट रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से ये HCF आपका 7 हो गया। यहाँ मैंने आपको एक तरीका बताया था, एक शॉर्ट तरीका, आप ऐसे भी निकाल लेंगे। 9,15,10, यहाँ आप देख सकते हैं 9, इनमें कॉमन 3 से आप काट लीजिएगा। 3 3 9, 3 5 15, 10 नहीं कटने वाला। अब आप 5 से काटिएगा, 3 नहीं कट रहा, उतार दिया हमने ऐसे ही। अब यहाँ पे इसको 5 से कम 5, 5 दूनी के 10। अब तीनों आपस में क्या है, ये तीनों आपस में अभाज्य हैं, सहअभाज्य हैं। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 3 5 15, 15 3 45, 45 दूनी के 90। ये आपका क्या आ जाएगा, ये 90, 7/90 आपका हो जाएगा आंसर। और ध्यान दीजिएगा, इसका मैंने एक शॉर्ट तरीका भी समझाया है। ये मैंने क्या बताया आपको कि यदि इसका मुझे LCM निकालना होगा तो मैंने एक शॉर्ट तरीका भी इसका समझाया आपको कि आप पहले बड़े से बड़ा संख्या लीजिएगा। आपने 15 ले लिया 15। अब देखिए कि 15 में क्या क्या आ रहा है। ठीक, जैसे 15 में हमारा आ जाता है ये 5 × 3, 10 में आता है 5 × 2, और ये 9 में आता है 3 × 3। तो आप देखिएगा 3 3 9। अभी 15 में एक 3 आ गया, एक 3 बच रहा है, हम तो 3 से गुणा कर देंगे। अब 5 और 3 दोनों इसमें आ गया, 5 इसमें आ गया, 3 इसमें आ गया। अब आपका 5 भी इसमें एक आ गया, केवल 2 रह गया, 2 और गुणा कर देंगे। 5 3 15, 5 15 3 45 दूनी के 90, ये आपका आ जाएगा। तो हम इस तरीके से इसको हम निकाल सकते हैं। तो कई तरीके मैंने आपको बताए हैं, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर दोस्तों। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 18। लगातार हम लोग जो है दिन में 1 से 2 वीडियो आपको मैथ की मिलने वाली है, आर.एस. अग्रवाल मैथ की मिलने वाली है। और इसके बाद जो है आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाने हैं। आर.एस. अग्रवाल किताब के अतिरिक्त जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, आपका उत्तर प्रदेश SI, उत्तर प्रदेश पुलिस, NTPC, रेलवे, हाई कोर्ट, इन सब के संबंध में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो लास्ट ईयर पूछे गए हैं,
CPU CGL और सबको मिला के हम एक अलग श्रृंखला ही बनाएंगे। उसमें 50 क्वेश्चन कम से कम होने हैं, वो भी आपको सॉल्व कराया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा कंटेंट रहने वाला है, तो आप लोग जो है ध्यान से बने रहिएगा। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18। अब ये आप 18 क्वेश्चन देखिएगा। 18 में बोला गया है 9/10, 12/25, 18/35, 21/40। इसका भी हमें HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा गया आपसे। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया भिन्न है ये आपके भिन्न हो गई। भिन्न होता है अंश बटे हर, मैंने बताया कि यदि भिन्न का हमें HCF लेना होगा दोस्तों, तो हम क्या बोलते हैं, ये जो अंश है 9, 12, 18, 21, इसका तो हम निकाल देंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और ये जो इसका बटे में है, ये जो हर है, अब इस हर का हम क्या निकाल देंगे दोस्तों, इस हर का हम निकाल देंगे LCM। यही तरीका मैंने आपको बताया है। ठीक, आप जो पिछले वीडियो को अवश्य देखिएगा। हर वीडियो का संबंध हर अगले वीडियो से है, तो जितना पिछले वीडियो देखिएगा उतना ही अगले वीडियो देखने में आपको मज़ा आने वाला है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। अब मैं इसका HCF निकालूंगा। मैंने आपको तरीका बताया था कि मान इसमें हम 4 संख्याएं हैं। सबसे पहले मैं 2 छोटी वाली लूँगा। मैं 9 और 12 लिया, यहाँ पे मैंने भाग दिया। 9 कम 9 आ गया 3। इस वाले 3 से जो है ये पूरा कट गया आपका, अंतिम भाग 3 है। अभी अन्य संख्याओं को भी काटनी चाहिए। 3 छक 12, 3 छक 18, 3 7 21। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका HCF हो गया 3। और LCM क्या आएगा, यह मैंने आपको बताया है। या तो आप इसको इस तरीके से कर लीजिएगा जैसे मैंने ये आपको बताया है। अभी देखिएगा 5 से कट रहा है, 5 दूनी के 10, 5 पंजे 25, और यहाँ पे आपका 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। आप फिर 2 से कटेगा, 2 कम 2, 5 नहीं कटा, 7 नहीं कटा, और ये 2 चौक 8 हो गया आपका। ध्यान दीजिएगा, एक तरीका ये होता है, यदि नीचे ऐसी संख्याएं जो सहअभाज्य हैं, यानी कि आपस में न कटे सहअभाज्य हैं, तो आप इनका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो यहाँ 5 चौक 20 आ गया आपका, 20 दाएँ 237, 1400। तो ये आपका LCM क्या आ जाएगा दोस्तों, 1400 आ जाएगा। और ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे आंसर हो गया। और यहाँ मैंने LCM निकालने की आपको शॉर्ट विधि भी समझाई, एक बार समझ लीजिएगा। शॉर्ट विधि बहुत काम आने वाली है, इसमें आपका समय काफ़ी बचता है। मैंने बताया कि जो हमेशा LCM आएगा वो सबसे बड़ी संख्या के या तो बराबर होगा या इससे बड़ा होगा। ये बात ध्यान दीजिएगा, LCM या तो सबसे बड़ी संख्या के बराबर होगा या इससे बड़ा आने वाला है। तो मैं सबसे बड़ी संख्या लूँगा। अब इसमें देखूँगा क्या सभी आ चुके हैं। अब जैसे 10 तो इसमें आ चुका है। अब देखिएगा 25 का मतलब 5 पंजे 25। अब यहाँ पे देखिएगा आप लोग, 1 5 तो इसमें आ चुका है और 1 5 नहीं आया है, तो मैं 1 5 से इसमें और मल्टीप्लाई कर दूंगा आपका, ये आप समझ गए। अब ये 35 होता है, 7 पंजे 35, 1 5 तो आपका आ चुका है इसमें, और ये 7 आपका नहीं आया इसमें, 7 से मैंने और गुणा कर दिया, और 40 तो इसमें आ ही चुका है। तो अब देख लीजिएगा, 7 पंजे 35, 35 चौका 140। तो वही क्या है कि दोस्तों 140 में 0 बढ़ाएंगे तो आ जाएगा 1400। तो इस तरीके से भी हम जो है क्या निकाल सकते हैं, इसका LCM निकाल सकते हैं दोस्तों। बहुत ही फास्ट ट्रिक है ये LCM निकालने की। तो ये आपका सवाल हो गया है, हमें HCF निकालना था, तो हम अंश का HCF निकालेंगे और हर का हम लोग LCM निकालेंगे। इस तरीके से इन प्रश्नों को हम लोग हल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब आइए एक बार बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, देखते हैं। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 है ये। अब यहाँ 19 में कहा गया आपका ये 2/3, 3/5, 4/7,
कॉमा ये आपका आ जाएगा 9/13, 9 आपका आ गया 13, 2/3, 3/5, 4/7, 9/13। इसका दोस्तों हमें निकालना है LCM, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी छोटे से छोटा कॉमन जो सभी में, मल्टीपल का मतलब गुणज, यानी कि छोटे से छोटा गुणज जो सभी में उपलब्ध हो। तो यहाँ अंश बटे हर हो गया दोस्तों। तो यहाँ एलसीएम के केस में मैंने बताया आपको कि हम ये जो हमारा अंश है, हम इन अंश का निकालते हैं एलसीएम, और हम ये जो हर है इस हर का निकालेंगे HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक। ठीक, एलसीएम मतलब ये लघुत्तम समापवर्त्य, ध्यान देंगे शब्दों पर, ये समापवर्त्य है, ये समापवर्तक है। आइए देखते हैं। अब यहाँ जैसे मैंने आपको बताया है, मैंने आपको बता दिया, आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको 2, 3, 4, 9। आप देखिएगा ये 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 3 नहीं कटा, 2 दूनी के 4, 9 नहीं कटा। अब आपका 3 से हम ले लेंगे, 1 नहीं कटेगा, 3 एकम 3, 2 नहीं कटने वाला है, 3 तीनों अभी आपस में अभाज्य है, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 दूनी के 6, 6 3 18, 18 दूनी के 36, ये आपका एलसीएम आ गया आपका 36। अब यहाँ देखिएगा इस सारी की सारी संख्याएं कैसी हैं, इस सारी की सारी संख्या अभाज्य हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होता है, क्योंकि अभाज्य संख्याओं में कोई कॉमन है ही नहीं। जब कॉमन कोई भी ना, तो एक तो होगा ही कॉमन, एक तो सभी का गुणांक है ही। तो हमारे पास यहाँ पे मैसेज का क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक 1 हो जाएगा दोस्तों। तो यही हमारा हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, तो ये बात समझ गए आप। ठीक, तो ये बात ध्यान दीजिएगा, यदि महत्तम समापवर्तक निकालना हो और सभी अभाज्य संख्या हो और अभाज्य ना हो, यदि आपस में भी सहअभाज्य हो, तो उनका भी मैसे एक ही आने वाला। जैसे 15,8 ये आपस में सहअभाज्य है, हालांकि ये अभाज्य संख्या नहीं भाज्य हैं, लेकिन आपस में सहअभाज्य हैं, तो इनका मैसे भी एक ही आएगा दोस्तों। इस बात को भी आप समझ लीजिएगा। ठीक, तो इससे अभाज्य हो या अभाज्य संख्याएं हो, इनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ढंग से पढ़िएगा, एक एक बात यहाँ पे समझ में आने वाली है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग कर लेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका ये 21। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर ये समझ में आने वाला है। आइए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21। ये आपका 21 क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम 2310। यहाँ देखिए कहा गया ये 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य कितना है। लघुत्तम समापवर्त्य दिया गया दोस्तों, लघुत्तम समापवर्त्य दिया गया आपका 2310 है दोस्तों। ठीक, तथा महत्तम समापवर्तक 30 है, तथा महत्तम समापवर्तक कितना है, 30 है। 30 है। यदि इनमें से एक संख्या 210 हो, तब दूसरी क्या होगी, इनमें से एक संख्या 210 हो, तब दूसरी संख्या क्या होगी दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है। अब आइए देखिएगा, जब मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था LCM HCF का, आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था,
परिचय पढ़ाया था तो वहाँ मैंने आपको एक फार्मूला लिखवाया था कि पहली संख्या और दूसरी संख्या तथा लैसे और मैसे में संबंध। तो संबंध आपका ये होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मैसे गुणे लैसे। ये मैंने आपको बताया था। आप देखिएगा, आप यहाँ देखिएगा आप लोग, पहली संख्या आपकी दी गई है 210 है, दूसरी मैंने x मान लिया। अब यहाँ में से आपका 30 दिया गया है, ले से आपका 2310 दिया गया है। यहाँ मैंने इसको 0 से 0 काट दिया, 3 से मैंने 7 बार काट दिया, 7 से इसे काट दूंगा, 7 तियाँ 21, 7 तियाँ 21। तो यहाँ से आपकी दूसरी संख्या आ जाएगी दोस्तों 330 और यही सर आपका आंसर है। ये आगे आंसर ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मैसे गुणे लैसे। पहली संख्या 210 दी गई है, दूसरी निकालने मैंने x मान लिया, मैसे आपका 30 है, लैसे 2310 है। यहाँ मैंने इसको कैंसिल किया, ये वैल्यू आपकी x की आ गई 330 और ये हमारी दोस्तों क्या है, यही हमारी आपकी दूसरी संख्या है। ये हमारा हो गया आंसर। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ देखिएगा बहुत तेज़ी से हम लोग इन क्वेश्चनों में आगे बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से आपको जो है समझ में भी आ रहा होगा, एक एक बात यहाँ समझ में आएगी। आपको ऐसा एहसास होगा कि जैसे मैं आपके सामने बिल्कुल आपके करीब आकर पढ़ा रहा हूँ। आपको बिल्कुल भी मैं इस बात का एहसास नहीं होने दूंगा कि मैं आपसे दूर हूँ। आप अपने मन में सोच के देखिएगा, मैं आपके बिल्कुल करीब हूँ, बिल्कुल पास हूँ। जैसे हम लोग ऑफलाइन में होते हैं, मैं बिल्कुल उस तरीके से हूँ। बहुत अच्छे ढंग से आपको जो है हर बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप जो है बहुत अच्छे से वीडियो को देखिएगा। अब आप देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक, ये 22 क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों कि दो संख्याओं का महत्तम 12 है। ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं का जो मैसे है, मैसे मतलब HCF, इसको हम लोग मैसे बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। ये आपका कितना है, ये 12 है तथा लैसे, लैसे लघुत्तम समापवर्त यानी कि LCM, ये वैल्यू आपकी कितनी है, ये वैल्यू आपकी ये 600 दिया गया है दोस्तों, 600 है। ये आपका क्वेश्चन है। बोला गया इनमें से एक संख्या 24 हो तब दोनों संख्याओं का मैसे क्या होगा। दोस्तों ने बोला गया इनमें से एक संख्या 24 हो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बोला गया है इनमें से एक संख्या 24 हो तब इनका औसत क्या होगा दोस्तों, ये हमसे पूछा गया है। आप बहुत ही ढंग से इसको देखिएगा। ये बात हम लोग जानते हैं, मैंने आपको अभी समझाया है, मैंने आपको अभी बताया कि यदि मैसे लैसे दिया हो और संख्याओं की बात की जाए तो बहुत ही इजी तरीका है। मैंने बताया बहुत ही सिंपल फार्मूला है। फार्मूला कैसे बना आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, मैंने वहाँ एग्जाम्पल देके इन फार्मूलों को संतुष्ट कराया था। तो आप देखिएगा यहाँ फार्मूला हमारा बनता है दोस्तों, पहले संख्या और गुणे दूसरी संख्या बराबर मैसे गुणे लैसे। आप समझ गए होंगे। अब आप देखिएगा यहाँ से हमारी पहली संख्या आपकी क्या है, 24 है। यहाँ दूसरी को मैंने x मान लिया है और ये आपका मैसे यहाँ पे 12 है और लैसे आपका ये 600 है। अब आप देखिएगा यहाँ से 12 से 2 बार कट गया और 2 से ही आपका ये 300 बार कट गया है। तो ये दूसरी संख्या आपकी आ गई है 300। अब देखिएगा
हमें इनका औसत निकालना है। ध्यान देना दोस्तों, औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। यहाँ ध्यान दीजिएगा, औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब यहाँ पे हमें संख्याओं का औसत निकालना है। हमें किसका औसत निकालना है दोस्तों? हमें निकालना है संख्याओं का औसत। तो यहाँ पे दो संख्या है। पहली संख्या आपकी 24 है, दूसरी वाली 300 है। मैं दोनों को जोड़ दूंगा और एक मैं 2 से यहाँ पे भाग दे दूंगा। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से 324 बटे 2 और ये आपका आ गया 162। तो ये आपका औसत आ गया दोस्तों। यही हमारा आंसर है। आप समझ गए होंगे, ये आप समझ गए। यहाँ मैंने संख्याएं निकाल दिया, हमसे औसत पूछा है। औसत होता है योग बटे संख्या। मैंने दोनों संख्याओं को जोड़ा, दोनों संख्याओं का योग आ गया 324। यहाँ पे संख्याएं आपकी 2 हैं, 2 से मैंने भाग दे दिया, ये आ गया 162 आपका औसत। आप हाथों जो है नोट्स को बनाते हुए चलिएगा। जिन बच्चों ने ये PCM एप्लीकेशन को परचेस कर लिया है और उन बच्चों के पास जो है डाउनलोड का ऑप्शन भी है, तो आपका डाटा ज़्यादा ना ख़राब हो, इसलिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इन वीडियो को जो है डाउनलोड कर लेंगे और आप डाउनलोड करके 1 बार 10 बार 20 बार 50 बार जितनी बार चाहे उतनी बार इनको आप लोग देख सकेंगे। और आप लोग नोट्स जो है बनाते हुए चलिएगा। बहुत ही आसान भाषा में जो है आपको सारी बातें समझाई जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को आप जोड़ने की कोशिश कीजिए। बहुत जल्द आपके सामने GS की क्लास लेकर आने वाले हैं और रीजनिंग का क्लास लेकर आने वाले हैं, जो आने वाला उत्तर प्रदेश पुलिस, SI, रेलवे जो भी कंपटीशन है और इन सब कंपटीशन में बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। ठीक, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है ये क्वेश्चन नंबर आपका 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे हम लोग 23, और यह आपका 23 क्वेश्चन नाम से बोला गया है। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 और हमारा 23 क्वेश्चन नाम से बोला गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 4725 है। ठीक है, यहाँ बोला गया है दो संख्याओं का ये जो गुणनफल है, ये गुणनफल कितना है? दो संख्याओं का गुणनफल 4725 है। 4725 तथा लघुत्तम समापवर्ती 315 है तथा लघुत्तम समापवर्ती आपका कितना है? लघुत्तम समापवर्ती आपका 315 है दोस्तों, 315 है। हमसे बोला गया है कि इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। हमसे यहाँ पूछा गया है कि इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन यहाँ पर है, आप इसको देख सकते हैं। देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा फार्मूला मैं आपको पहले यहाँ समझा चुका हूँ। फार्मूला क्या है आपका? फार्मूला है ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर ये मैस है और गुणे लेस है। अब आप यहाँ देखिएगा, अब यहाँ दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको दिया गया है। यहाँ दोनों संख्याओं का गुणनफल आपका कितना है? ये 4725 आपका दिया गया है। देख 4725 क्या है आपका? दोनों संख्याओं का ये गुणनफल दिया गया है।
और हमें यहाँ पे क्या निकालना है दोस्तों, हमें यहाँ पर ये थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट का है, ठीक। हाँ, हमें यहाँ पर जो है ये दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया गया है दोस्तों। अब ये में से और गुणे लैसे हम जानते हैं दोस्तों। अब आप देखिएगा, अब यहाँ आपका ये क्वेश्चन में यहाँ आपका दिया गया है ये लघुत्तम आपका 315 है, ये दिया भी गया है 315। और हमें क्या निकालना है दोस्तों, हमें ये 315 ये लैसे दिया गया, आपको में से निकालना है दोस्तों। अब देखिएगा, अब मैं यहाँ पे यदि देखता हूँ इसको 15 से 25 पूरे आपका 15 बार ये कट रहा है, तो यह आपका में से क्या हो जाएगा, यह आपका में से यहाँ से ये 15 हो जाएगा दोस्तों। और यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। अब हम 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24। और हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 24 में यह दिया गया है दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल आपका यहाँ 1500 तथा में से 10 है। इन संख्याओं का लैसे कितना होगा, ये आप खुद कर लेंगे, बहुत ही आसान है। ठीक, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25, और ये आपका 25 क्वेश्चन में कहा गया दो संख्याओं का में से 21। यहाँ दिया गया है दो संख्याओं का आपका ये में से दोस्तों कितना है, में से 21 है, में से 21 तथा लैसे 4641 है ये, तथा आपका ये लघुत्तम समापवर्त्य ये दोस्तों वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू दी गई 4641, ये वैल्यू आपकी दी गई है, ये लघुत्तम की वैल्यू है। और इनमें से एक संख्या 200 तथा 300 के बीच है, तो संख्याएं कितनी, ध्यान देना, ये इनमें से दोस्तों साफ कहा गया है, इनमें से एक संख्या दोस्तों कहा गया है कि इनमें से एक संख्या 200 तथा 300 के बीच में है, ठीक। तब ये संख्याएं हैं, तब ये संख्याएं हैं। हमें इन संख्याओं को निकालना है दोस्तों, बहुत ही आसान सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। मैंने आपको अभी समझाया है, देखिएगा, ये जब मैंने कॉन्सेप्ट की वीडियो को आपको बताया था, तो मैंने यहाँ कॉन्सेप्ट के वीडियो में ये बात मैंने आपको बहुत ही क्लियर तरीके से ये मैंने यहाँ समझाया था कि यदि हमारे पास संख्याएं नहीं है, में से दिया गया है, तो हम जो संख्याओं के बीच में संबंध मान लेंगे, एक अनुपात मान लेंगे संख्याओं का, और उनमें यदि मैं में से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारी संख्याएं बन जाएंगी दोस्तों। जैसे अब यहाँ x अनुपात y हमने क्या मान लिया, ये हमने संख्याओं का अनुपात मान लिया, ये हमने मान लिया, ये संख्याओं में ये हमने अनुपात मान लिया है, ये आप समझ रहे हैं, x अनुपात y। और में से ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपका में से कितना है, में से 21 है, 21 का मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ से आपकी पहली संख्या आ जाएगी 21x, और यहाँ से आपकी दूसरी संख्या आ जाएगी 21y।
ये आप समझ गए होंगे। देखिएगा जब हमारे पास संख्याएं 9 दी जाएं और हमें महत्तम समापवर्तक दिया गया है तो हम संख्याओं के बीच का अनुपात मानकर, संख्याओं में आपस में संबंध मानकर यदि मैं से का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो संख्याएं बन जाती हैं। ये मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ। अब मैं यहाँ से इसको सॉल्व कर दूंगा। ये हम लोग जानते हैं दोस्तों कि फार्मूला होता है आपका पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या बराबर या आपका मैं से और गुणे प्लस। अब देखिएगा 21 से आपका 21 कैंसिल हो गया, इस वाले 21 से मैं इसे काट दूंगा। कैसे कटेगा आप देखिएगा, 21 दूनी के 42, ठीक, 4 44, 21 दूनी के 42, 2 आएगा 21, 21 से कम 21, यहाँ से आपका आएगा x इंटू वाई बराबर 221। ध्यान दीजिएगा अब हमें x और y के ऐसे फैक्टर करने हैं जो सह अभाज्य हों, यानी कि आपस में नहीं कटने चाहिए, आपस में विभाज्य ना हो, उन्हें हम कहते हैं सह अभाज्य। तो देखिएगा जब मैं इसके फैक्टर करूंगा तो ये आपका विषम है 17 13, 17 कम 17, ठीक, ये आपका बन जाएगा 17 गुणे 13, ये आपका फैक्टर बनने वाला है। 13 ये 70 थी, 51, 5 17 17 5 22, 17 और 13 बन जाएगा। अब आप देखिएगा यदि मैं x का मान 17 और y का मान यहाँ पे 13 में रख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये भी मल्टीप्लाई में बराबर ये भी मल्टीप्लाई में है, तो x की वैल्यू को मैं 13 और y की वैल्यू को मैं x की वैल्यू को मैं 17 और y की वैल्यू को यहाँ पर मैं 13 रख सकता हूँ। तो आप देखिएगा यहाँ पे आप देखिएगा बहुत अच्छे ढंग से हमारी पहली संख्या है, पहली संख्या क्या है आपकी, ये है 21x, ठीक है। यहाँ पे 21, अब ये x की वैल्यू क्या है 17 है, ये लगा दिया मैं 17, तो 17 कम 17 हासिल लगा 1, 17 दूनी के 34 1 35, ये आ गया आपका कितना, ये 17 कम 17 हासिल लगा 1, 17 दूनी के 34 1 35, ये आ गया 357। अब हमें संख्या 200 तथा 300 के बीच में देखनी है, तो अब हमने ये दूसरी संख्या लिया। देखिएगा हमें सवाल की कंडीशन को भी ध्यान देना है। दूसरी वाली संख्या आपकी है, ये क्या है आपकी 13, देखिएगा ये है ना, ये 21y है, ये 21y। अब देखिएगा 21 गुणे y की वैल्यू 13 है, 13 कम 13 से लगाए 13 26 27, ये वैल्यू आ गई 273, और ये वैल्यू आपकी क्या है, ये वैल्यू आपकी 200 300 के बीच में है। ये एक संख्या आपकी 200 300 के बीच में आ गई, और ये आपकी दूसरी वाली क्या आ गई 357 आ गई। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे आंसर हो जाएंगे दोस्तों। बहुत ही स्पष्ट आपको जो है ये समझ में आ गया होगा, ठीक। आप लोग नोट्स बना दो, चलिए मैं साइड से हट भी जा रहा हूँ ताकि आप लोग जो है इसको नोट भी कर सकें ढंग से, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चनों को कवर किया आपके सामने, ठीक। आपको 35 मिनट से लेकर 40-45 मिनट तक की आपको 1 से 2 वीडियो आपको डेली मिलेंगी। मौसम अच्छा होने पर 2 वीडियो पक्की हैं आपकी, और एक तो मिलना है क्योंकि अपलोडिंग वगैरह तो टाइम लेता है। यदि नेटवर्क अच्छा हो तो जल्दी अपलोड हो आती हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग जो है एक GS वाला घंटा और एक रीजनिंग का घंटा जल्द लेकर आने वाले हैं। उसमें आपको मिक्स GK मिलेगा, उसमें आपको PDF फाइल मिलने वाला है। उसमें जो है टॉपिक वाइज, जैसे मान लीजिए कभी कोई टॉपिक लिया कभी कोई टॉपिक लिया, उसके अलावा जो मिक्स क्वेश्चन है
वो मान लीजिए उसका भी जो PDF फाइल मिलेगा, आप PDF फाइल का प्रिंट आउट निकलवाएंगे, उस PDF फाइल को मैं बहुत अच्छे ढंग से समझा दूंगा। इसका विकल्प में आंसर क्या होने वाला है और क्यों होने वाला है, सारी बातें आपको बहुत ही विस्तार से समझाई जाएंगी दोस्तों। तो आप समझ लीजिएगा जो आगामी एग्ज़ाम उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।